सालुम अल-मसीह। क्या आप लोगों को पता है आर्य समाज जिन किताबों पर यकीन करते हैं उन किताबों में परस्पर विरोधाभास है। इस वीडियो में मैं केवल 3 विरोधाभास पर बात करूंगा और वीडियो में जो रेफरेंस इस्तेमाल करने वाला हूं वो सारे रेफरेंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से सारे रेफरेंस आप लोग लेकर किसी भी आर्य समाजी से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब सीधे विरोधाभास पर बात करते हैं। पहला विरोधाभास, एक साधारण सा सवाल से शुरू करते हैं। सृष्टि के आदि में कितने मनुष्य उत्पन्न हुए थे? इसके जवाब में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाले लोग बहुत ही उतावली से जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। लेकिन मनुस्मृति और उपनिषद क्या कहता है? मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 32 और 33 में लिखा है, वो ब्रह्मा अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गया। फिर उस स्त्री में उस ब्रह्मा ने विराट नामक पुरुष को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस विराट नामक पुरुष ने तपस्या करके जिसको उत्पन्न किया उसे इस संसार के रचयिता मुझ मनु को समझो, अर्थात वो मैं मनु ही हूँ। और समाजी इसको स्पष्ट ही मिलावट बोलकर बचने का कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट कहा है कि सृष्टि के आदि में सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए थे, लेकिन मनुस्मृति तो सत्यार्थ प्रकाश के बिल्कुल विपरीत बता रही है। यदि आर्य समाजियों के अनुसार मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 32-33 मिलावट है, तो बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 1 ब्रह्मचार श्लोक 3 पर क्या कहेंगे? वह रममान नहीं हुआ, इसी से एकाकी पुरुष से रममान नहीं होता, तो उसने दूसरे की इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परिणाम वाला हो गया। उसने इस अपने देह को ही 2 भागों में विभक्त कर डाला, उससे पति और पत्नी हुए। इसलिए यह शरीर अर्धवृगल द्विदल अन्य के एक दल के समान है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। इसलिए यह आकाश स्त्री से पूर्ण होता है, वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए। ये कौन सा ज्ञान विज्ञान है? वो अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके आधे शरीर से पुरुष अर्थात पति और आधे शरीर से स्त्री अर्थात पत्नी हो गया, और इन्हीं स्त्री और पुरुष से मनुष्य उत्पन्न हुए। जो दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में लिखे सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए का परस्पर विरोधाभास करता है। दूसरा विरोधाभास, मनुष्य की उत्पत्ति युवा अवस्था में हुआ था या बाल अवस्था में? सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति किस अवस्था में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास में दयानंद सरस्वती प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य अवस्था या युवा अवस्था या वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी, अथवा तीनों में? तो इस प्रश्न के जवाब में स्वामी जी लिखते हैं युवा अवस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते हैं, और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिए युवा अवस्था में सृष्टि की। अब दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश की विरोधी बातें देख लेते हैं। उपदेश मंजरी दयानंद सरस्वती द्वारा 4 जुलाई 1875 से 4 अगस्त 1875 तक पुणे में दिए गए व्याख्यानों का संग्रह है। इसका 4वां उपदेश पढ़ते हैं, जिससे छोटे बच्चों को अब भी यहाँ पर स्थित रहते हुए और उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता, उसी तरह इस आदि सृष्टि में सब मनुष्य बाला अवस्था में थे। किसमें? बाला अवस्था। उनकी अशिष्टता प्रतिष्ठित चेष्टा थी, अर्थात रूप को देखे श्रोतों से अपना काम करें, अर्थात शब्द सुने पाँव से अपना काम करें, अर्थात इधर उधर फिरे, बस इससे और विशेष व्यापार आदि सृष्टि में नहीं था। ऐसी व्यवस्था आदि सृष्टि में 5 वर्ष चलती रही। फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेद ज्ञान दिया। यह है दयानंद सरस्वती के परस्पर विरोधाभासी बातें। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास से इसमें कहते हैं कि आज सृष्टि में मनुष्य युवावस्था में उत्पन्न हुए थे, और उपदेश मंजरी के 6वें उपदेश में कहते हैं कि मनुष्य आज सृष्टि में सब बाल्यावस्था में थे, और आर्य समाज इन्हीं महर्षि कहते हैं। कोई बता सकता है दयानंद सरस्वती किस एंगल से महर्षि लगते हैं? तीसरा विरोधाभास, क्या वैदिक ईश्वर साकार है या निराकार है, अथवा वैदिक ईश्वर शरीर रहित है या शरीर युक्त है?
यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में, हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रहित छिद्र रहित और न छेद करने योग्य नारी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और जो पाप युक्त पापकारी आप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, सब ओर से व्याप्त, जो सर्वत्र सब जीवों के मनो की वृत्तियों को जानने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और अनादि स्वरूप, जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भाशय से जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वो परमात्मा सनातन अनादि स्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश से रहित प्रजाओं के लिए यथार्थ भाव से वेद द्वारा सब पदार्थों को विशेषकर बनाता है, वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है। इस मंत्र में स्पष्ट है कि वेद ईश्वर स्थूल सूक्ष्म शरीर रहित छिद्र रहित और न ही छेद करने योग्य नारी आदि से रहित है। लेकिन अथर्ववेद में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 5 मंत्र 2। दृढ़ गले वाला, चर्बी से युक्त पेट वाला, बलवान भुजाओं वाला, इंद्र परस्पर ऐश्वर्य वाला पुरुष अन्न रस के आनंद में बैरियों को मारे। अथर्ववेद 20:5-2 में इंद्र के लिए परम ऐश्वर्य वाला पुरुष लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस मंत्र में इंद्र ओम के लिए आया है, जो यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 और अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 5 और मंत्र 2 दोनों मंत्र आपस में परस्पर विरोधाभासी हैं। यजुर्वेद कहता है कि ईश्वर शरीर रहित है और अथर्ववेद कहता है कि ईश्वर चर्बी से युक्त पेट वाला है। आशा करता हूँ कि कोई आर्य समाज इन विरोधाभासों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।